नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी। बात करेंगे उत्तर प्रदेश खबरों पर। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। छत्तीसगढ़ के चुनाव ने सीएम योगी की हुंकार, बीजेपी प्रत्याशियों के लिए मांगे वोट। बोले छत्तीसगढ़ में होनी चाहिए डबल इंजन की सरकार। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर पर्यावरण मंत्री की सीएम योगी से अपील। BS3 और BS4 डीजल की बसें भेजना करे बंद, दिल्ली में बढ़ रहा है पॉल्यूशन। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल का बड़ा दावा, पीएम मोदी के नेतृत्व में होगी जातीय जनगणना। अपना दल का स्थापना दिवस पर दिया बड़ा बयान। रामनगरी अयोध्या में दीप महोत्सव की तैयारी, रंग बिरंगी लाइटों से जगमग होगी राम की पैड़ी। बृहद सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ लोक पर्व बनाने में तैयारियां तेज। किशोरी की मौत को लेकर संपूर्ण नगर में बवाल, भीड़ ने पुलिस पर किया पथराव, दुकानों में तोड़फोड़, आगजनी। AMU में फिर चली गोली, घायल हुआ छात्र, जेल से छूटकर आया पूर्व छात्र, कर रहा था हर्ष फायरिंग। मुरादाबाद के छात्र की जांघ में लगी गोली। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। आपको बता दें कि खबर सामने आ रही है, खबर एटा से सामने आ रही है। एटा से खबर हम आपको बता दें, एटा से खबर आपको बता दें जहां SSP राजेश कुमार सिंह ने किए थानेदारों के तबादले। कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए किए गए तबादले। 9 इंस्पेक्टर और 4 SI के किए गए इधर से उधर तबादले। प्रभारी निरीक्षक निर्दोष सिंह सेंगर को नया गांव से हटाया। सेंगर को थाना कोतवाली नगर का बनाया प्रभारी निरीक्षक। प्रभारी निरीक्षक नित्यानंद पांडे पुलिस लाइन से थाना कोतवाली देहात शिफ्ट किए गए। प्रभारी निरीक्षक राजेश चौहान थाना सकरौली से थाना मारहरा। प्रभारी निरीक्षक अरुण पवार पुलिस लाइन से थाना अलीगंज शिफ्ट किए गए। प्रभारी निरीक्षक प्रेमपाल सिंह थाना अलीगंज से थाना नयागांव शिफ्ट किए गए। प्रभारी निरीक्षक रुपेश वर्मा अपराध शाखा से थाना रामपुर शिफ्ट किए गए। वहीं प्रभारी निरीक्षक जगदीश प्रसाद कोतवाली देहात से जसरतपुर। प्रभारी निरीक्षक फूलचंद थाना जैथरा से प्रभारी AHTU। प्रभारी निरीक्षक छत्रपाल सिंह प्रभारी निरीक्षक निंधौली कला। उप निरीक्षक संजय पाल जसरापुर से थाना अध्यक्ष बागवाला। उप निरीक्षक कृष्णकांत लोधी सकीट से थाना अध्यक्ष मिरहची। उप निरीक्षक सत्यपाल सिंह मारहरा से थाना अध्यक्ष सकीट। उप निरीक्षक राजकुमार सिंह थाना अध्यक्ष जैथरा बनाए गए। SSP राजेश कुमार सिंह ने किए थानेदारों के तबादले। कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए किए गए कई तबादले। 9 इंस्पेक्टर और 4 SI को इधर से उधर किया गया। बता दें कि 9 इंस्पेक्टर और 4 SI के तबादले किए गए हैं। SSP राजेश कुमार सिंह ने कई थाना अध्यक्षों के तबादले किए हैं। बता दें कि कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए किए गए हैं ये तबादले। इन तबादलों में 9 इंस्पेक्टर और 4 SI को इधर से उधर किया गया, जिसमें प्रभारी निरीक्षक निर्दोष सिंह सेंगर को नया गांव से हटाया। सेंगर को थाना कोतवाली नगर का प्रभारी निरीक्षक बनाया। वहीं अयोध्या से खबर हम आपको बता दें, रामनगरी अयोध्या से खबर सामने आ रही है। अयोध्या से खबर है जहां राम मंदिर ट्रस्ट आज करेगा अक्षत पूजन कार्यक्रम। जल्द ही भगवान राम दिव्य मंदिर में होंगे विराजमान। करोड़ों श्रद्धालुओं का सपना साकार होने जा रहा। 500 वर्षों में लोगों ने बलिदान देकर सपने को किया सच। खबर अयोध्या से जहां राम मंदिर ट्रस्ट आज करेगा अक्षत पूजन कार्यक्रम। जल्द ही भगवान राम दिव्य मंदिर में हो जाएंगे विराजमान।
करोड़ों श्रद्धालु का सपना साकार होने जा रहा। बता दें कि आज यानी कि 5 नवंबर को राम नगरी अयोध्या में अक्षत पूजन का कार्यक्रम होना है, जिसमें आज अक्षत पूजन किया जाएगा। अयोध्या में आज अक्षत पूजन किया जाएगा, जिसके बाद कुछ ही समय बाद भगवान राम दिव्य मंदिर में विराजमान हो जाएंगे। जल्द से जल्द भगवान राम अपने दिव्य मंदिर में विराजमान हो जाएंगे। साथ ही भगवान राम का उनके दिव्य मंदिर में विराजमान होना करोड़ों श्रद्धालुओं के सपने के साकार होने के बराबर है। इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए अयोध्या से संवाददाता आरपी सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आरपी, आपसे जानना चाहेंगे कि आज अक्षत पूजन का कार्यक्रम होना है, क्या कुछ तैयारियां कर ली गई हैं अक्षत पूजन के कार्यक्रम को देखते हुए? जी अंबिका जी बताएंगे, रामनगरी अयोध्या में अक्षत पूजन कार्यक्रम आज होना है और उसकी तैयारी ट्रस्ट ने पूरी कर ली है। जितने ट्रस्टी हैं सब आ चुके हैं और 2 दिवसीय बैठक भी करेंगे और आज अक्षत पूजन का कार्यक्रम करेंगे। जितने साधु संत हैं आम और लोगों को आमंत्रण किया गया है और काफी भीड़ न जुटाने के कारण उतने लोग जितने इनके लिस्ट में थे उन्हीं को बुलाया गया है, बाकी प्रेस को बुलाया गया है। जी, साथ ही ये भी जानना चाहेंगे कि क्या अक्षत पूजन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे? अभी तो ऐसी कोई सूचना है नहीं है। पहले ये हो रहा था मुख्यमंत्री आएंगे, लेकिन अभी कोई सूचना है नहीं आने का उनका। जी बिल्कुल, शुक्रिया आरपी आपका तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि अक्षत पूजन को लेकर के तमाम तरह की तैयारियां जो हैं वो पूरी कर ली गई हैं और तमाम जो भी इंतजामात हैं वो भी पूरे कर लिए गए हैं। और साथ ही पहले सूचना मिल रही थी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अक्षत पूजन कार्यक्रम में शामिल होंगे, लेकिन फिलहाल अभी इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि मुख्यमंत्री अक्षत पूजन कार्यक्रम में शिरकत करेंगे या नहीं। लेकिन जिस प्रकार से आज अक्षत पूजन का कार्यक्रम होना है, पहले से ही तमाम जो तैयारियां हैं वो प्रशासन के द्वारा कर ली गई हैं। सुरक्षा के कई कुछ इंतजाम किए गए हैं और साथ ही जितने भी लोग पहुंचेंगे अक्षत पूजन कार्यक्रम में उन्हें किसी प्रकार की परेशानी ना हो, उसको लेकर भी तमाम तैयारियां कर ली गई हैं। खबर राजधानी लखनऊ के कानपुर रोड स्थित सिटी मोंटेसरी स्कूल में 24वें मुख्य न्यायाधीश का सम्मेलन शुरू कर दिया गया है। सभी मुख्य न्यायाधीशों का स्वागत सिटी मोंटेसरी स्कूल द्वारा किया गया, जहां पर सिटी मोंटेसरी स्कूल के बच्चों ने विश्व शांति को लेकर पैदल मार्च किया। वहीं विदेश से आए हुए सभी मुख्य न्यायाधीशों का एक दूसरे से परिचय कराने के साथ ही विश्व शांति के लिए संबोधन किया जाएगा। बता दें कि डॉक्टर जगदीश गांधी ने बताया कि सिटी मोंटेसरी स्कूल भारत के अनुच्छेद 51 के अनुसार विश्व में शांति के लिए लगातार प्रयासरत है। इसके लिए वर्ल्ड पार्लियामेंट की अत्यधिक आवश्यकता है, क्योंकि पूरी दुनिया में अब बच्चों को शांतिमय वातावरण प्रदान करना हम सबकी जिम्मेदारी है, जिसके लिए विश्व संसद का निर्माण अत्यधिक आवश्यक है।
हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि किसी भी देश में विवाद का निस्तारण बातचीत से किया जाए, न कि हथियारों से। हथियारों से केवल विनाश होता है। बातचीत से सभी मसलों को समझाया जा सकता है। ऐसे में विश्व संसद की हमारी परिकल्पना को और अत्यधिक बल मिल रहा है, क्योंकि युद्ध होने से दोनों देशों के बीच नरसंहार होता है, जो कि मानवता के खिलाफ है। हमें आशा है कि जल्द ही हमारी बात को सुनते हुए विश्व संसद का निर्माण किया जाएगा और पूरे विश्व में शांति होगी। खबर गोरखपुर से है, जहां समाजवादी पार्टी के मुखिया और पूर्व सीएम अखिलेश यादव शनिवार को दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने सहजवा में आयोजित महारैली को संबोधित किया। वहीं अखिलेश यादव ने जनता से कई खास अपील भी की कि सपा सुप्रीमो में गोरखपुर से ही बिहार के सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को भी साधने का प्रयास किया। सहजनवा क्षेत्र के भीटी रावत स्थित शारदा प्रसाद रावत महाविद्यालय में पहुंचे। उन्होंने रेशमा रावत की प्रतिमा का अनावरण और कर्पूरी ठाकुर सामाजिक न्यायिक महारैली को संबोधित किया। महारैली को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि नाई समाज के लोगों का समाज के उत्थान में महत्वपूर्ण योगदान है। इनके योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। हमारे नाई समाज के लोगों ने लिखा है, नारे लगाए हैं। मैं देख रहा हूँ कि गर्व से कहो हम नाई हैं। हमारे समाजवादी साथी इनको जोड़ते हुए कहेंगे कि गर्व है कि हमारे ये भाई हैं। इसी बीच बुलंदशहर से खबर सामने आ रही है। बुलंदशहर से खबर हम आपको बता दें, जहां पर बुलंदशहर से खबर महादेव मंदिर में शिवलिंग खंडित होने का मामला। सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची और एसडीएम सदर। वर्ष 2022 में भी एक बार खंडित हुआ था शिवलिंग। दूसरी बार शिवलिंग खंडित होने से स्थानीय लोगों में रोष। खबर बुलंदशहर से, जहां पर महादेव मंदिर में शिवलिंग खंडित होने का मामला हम आपको बता रहे हैं। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस और एसडीएम सदर। वर्ष 2022 में भी एक बार खंडित हुआ था शिवलिंग। दूसरी बार शिवलिंग खंडित होने से स्थानीय लोगों में रोष। खबर बुलंदशहर से, जहां पर महादेव मंदिर में शिवलिंग खंडित होने का मामला। 2022 में भी एक बार खंडित हुआ था शिवलिंग, जिसके बाद लोगों में रोष देखने को मिल रहा है। सूचना पर पुलिस प्रशासन भी पहुंचा हुआ है। वहीं वर्ष 2022 में भी एक बार खंडित हो चुका है शिवलिंग। दूसरी बार शिवलिंग खंडित होने से स्थानीय लोगों में रोष। महादेव मंदिर में शिवलिंग खंडित होने का मामला। खबर आपको बुलंदशहर से बता दें, जहां महादेव मंदिर में एक बार फिर से शिवलिंग खंडित हो गया है। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस और एसडीएम सदर। वर्ष 2022 में भी एक बार खंडित हो चुका है शिवलिंग। दूसरी बार शिवलिंग खंडित होने से स्थानीय लोगों में रोष। वर्ष 2022 में भी एक बार खंडित हुआ था शिवलिंग। खबर हम आपको बुलंदशहर से बता रहे हैं, जहां पर दूसरी बार शिवलिंग खंडित होने से स्थानीय लोगों में रोष देखने को मिल रहा है। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करेंगे खबरों की ओर। आपको खबर कन्नौज से बता दें, जहां पर कन्नौज से पहले हम आपको झांसी से खबर बता दें। झांसी से खबर सामने आ रही है। झांसी से खबर, जहां पर राज्य मंत्री मन्नू कोरी के नाती पर हमला। अधिवक्ता प्रवीण पर रात में किया गया फायर। घायल प्रवीण को मेडिकल कॉलेज में कराया गया भर्ती। भंडारे में शराब पीने का विरोध करने पर किया फायर। खबर झांसी से, जहां पर राज्य मंत्री मन्नू कोरी के नाती पर हुआ है हमला। अधिवक्ता प्रवीण पर रात में किया गया फायर। घायल प्रवीण को मेडिकल कॉलेज में कराया गया भर्ती। जानकारी के अनुसार भंडारे में शराब पीने का विरोध करने पर किया गया फायर। इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए झांसी से हमारे संवाददाता कुलदीप अवस्थी हमारे साथ जुड़े हुए हैं।
कुलदीप, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ पूरा मामला था जिसके कारण जो है अधिवक्ता प्रवीण पर हमला किया गया? देखिए, शनिवार की देर रात कोतवाली थाना क्षेत्र के सुजगा खड़की मोहल्ले में रहने वाले प्रवीण पर फायर किया गया। एकदम से अचानक फायर की आवाज से आसपास के लोग दौड़े और उसके बाद प्रवीण को आनन फानन में झांसी की मेडिकल कॉलेज लाया गया। उसके बाद ये जानकारी मिली कि प्रवीण का झगड़ा किसी भरत नाम के व्यक्ति के साथ में कुछ दिन पहले हो गया था। भंडारे के दरमियान कुछ शराब पीने की बात का जब प्रवीण ने विरोध किया तो इस बात का भरत बुरा मान गया और उसके अंदर एक रंजिश की भावना आ गई और इसी के चलते उसने कल देर शाम प्रवीण पर फायर किया है। और इन सारी बातों के बीच में सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो प्रवीण है, प्रवीण की मां प्रतिभा राज्य मंत्री मन्नू कोरी की भतीजी है। इस नाते से तुरंत पुलिस भी अलर्ट रही और उसके बाद तुरंत मेडिकल कॉलेज पहुंचकर एसएसपी राजेश एस ने तुरंत टीमें गठित कर दी है। आरोपी की तलाश की जा रही है और सबसे ठीक बात यह है कि अब जो प्रवीण की हालत है वो खतरे से बाहर है। अभी भी उसको बाढ़ में शिफ्ट किया गया है, लेकिन देर शाम इस तरह की घटना से, क्योंकि ये जो कोतवाली इलाका है काफी घना इलाका है कि यहाँ पर काफी बड़ी आबादी यहाँ रहती है, उस तरह इस दरमियान वहां पर इस तरह की घटना से लोग वाकई काफी डरे हुए थे। लेकिन अब उन्हें लग रहा है कि जिस तरीके से पुलिस की टीमें काम कर रही हैं, जल्दी आरोपी भी पकड़ा जाएगा और प्रवीण का स्वास्थ्य भी ठीक हो पाएगा। जी, साथ ही भी जानना चाहेंगे कि पुलिस ने अभी तक मामले पर क्या कुछ कार्रवाई की है? क्या आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है अभी तक? देखिए, अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि इस बात की नहीं हो पाई है कि आरोपी को गिरफ्तार करने वाली बात सामने आई हो, लेकिन पुलिस की 3 टीमें आरोपी की तलाश कर रही है। जो प्रवीण की मां प्रतिभा के द्वारा जो व्यक्ति बताया गया है भरत, उसकी तलाश की जा रही है और लेकर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। जी, शुक्रिया कुलदीप आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि अधिवक्ता प्रवीण पर कल रात हमला किया गया, जहां पर उन पर एक फायर किया गया। फायर की आवाज़ सुनते ही आसपास के लोग भी अचंभित हुए कि आखिर ऐसा क्या हुआ। और उसके बाद प्रवीण जो हैं वो राज्य मंत्री मन्नू कोरी के नाती बताए जा रहे हैं, तो उनकी मां की तहरीर पर जो आरोपी हैं उनकी तलाश जारी है। साथ ही आपको बता दें कि पुलिस इस मामले पर अलर्ट हो गई है। फिलहाल अभी तक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है या नहीं, इस प्रकार की कोई भी खबर सामने नहीं आ रही है, कोई सूचना नहीं मिल पा रही है। लेकिन आपको बता दें कि अधिवक्ता प्रवीण फिलहाल खतरे से बाहर हैं। इसी बीच प्रयागराज से खबर सामने आ रही है। प्रयागराज से खबर हम आपको बता दें, जहां महिला के पैसे न देने पर प्रधान ने दी धमकी। अनुदान मिलने पर पैसा मांग रहा था ग्राम प्रधान। कोराव थाना अंतर्गत कपूरी भड़ेरिया का पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर 1 लाख देने के बाद भी प्रधान मांग रहा था 80,000 रुपए। न्याय मांगने पर महिला पहुंची एसडीएम मेजा के पास। एसीपी से रो रो कर महिला ने लगाई न्याय की गुहार। नहर में खत्म हो जाने के बाद मिला था सरकारी अनुदान। खबर प्रयागराज से, जहां पर महिला के पैसे न देने पर प्रधान ने दी धमकी। अनुदान मिलने पर मांग रहा था पैसा ग्राम प्रधान। इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए प्रयागराज से संवाददाता राहुल मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल, आपसे जानना चाहेंगे कि पूरा मामला जो है उस पर प्रधान जो है ग्राम प्रधान वो महिला से पैसे मांग रहा था, अभी तक क्या कुछ कार्रवाई की गई है ग्राम प्रधान के ऊपर? जी, आपसे बता दें कि कोराव तहसील प्रयागराज के मेजा कोराव तहसील का मामला है, जहां पर कपूरी ग्राम सभा का है। ये एक महिला आज कम लमसम ये 15 से 20 दिन चक्कर काट रही है। इसका एक 17 साल का लड़का था जो नहर में डूबने के कारण उसकी मौत हो चुकी थी। तो सरकार ने उसे 4 लाख रुपए अनुदान दिया था। अनुदान देने के लिए, क्योंकि वो पिछड़ा इलाका है, वहाँ पढ़े लिखे कम होते हैं, तो प्रधान का सहारा लेते हैं। वो प्रधान के सहारे पैसा निकलवाने जब गई तो प्रधान ने कहा कि अगर हमें 1,20,000 दोगे तो आगे और पैसा आएगा। तो उसने लालच के मारा दे दिया। देने के बाद अब क्या हुआ कि 80,000 रुपए और मांग रहे हैं कि 80,000 नहीं दोगी तो 1 रुपए नहीं आएगा और उसके बाद ये पैसा वापस चला जाएगा। ऐसा कहते हुए प्रधान से उसे
कहाँ सुनी हुई तो प्रधान के खिलाफ में तहरीर देने आई तो वहां पे उसे मारपीट भी की है, लड़ाई झगड़ा की है और उसे फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी दे रहे हैं। तो वो रोते हुए एसडीएम जो अभी आई है, एसडीएम मेजा और एसीपी विमल किशोर मिश्रा के पास अब जाकर के गुहार लगाई कि हमें न्याय दिलाए, प्रधान से बचाए। तो कहीं ना कहीं उत्पीड़न महिला की जो हो रही है वो भरपूर जितना प्रधान कर सकते हैं वो कर रहे हैं प्रधान जी। बिल्कुल राहुल, जैसा कि आपने बताया कि जो महिला है वो रो रो कर पहुंची गुहार लगाने, मतलब न्याय की मांग कर रही है एसडीएम मेजा से और साथ ही तमाम अधिकारियों से। तो अभी तक क्या कुछ कार्यवाही की गई है प्रधान के ऊपर, या फिर महिला ने जो पैसा प्रधान को दिया था शुरुआत में 1 लाख रुपए, क्या वो वापस महिला को मिल पाए हैं? कोई ऐसा कोई सूचना नहीं मिली कि जो उसको न्याय मिला, क्योंकि कोराव थाना का मामला है। कोराव थाने पे अक्सर हो जाती थी और अक्सर कहती थी, और लेकिन जब अगर साहब कोराव दरोगा जी कहे, इंस्पेक्टर साहब कहे, अगर वो एक तत्परता दिखाते तो वो अपने वहां से 20 से 25 किलोमीटर दूर न आती, यहाँ पे न आकर के न गुहार लगाती। कहीं ना कहीं इसमें अधिकारी की भी कमी दिखाई दे रही है। अगर आपसे बता दें कि आए दिन ऐसे घटनाएं घटती हैं। बिल्कुल, देखा जाए तो जिस प्रकार से ग्राम प्रधान जो है वो महिला का उत्पीड़न कर रहा है, साथ ही उसे परेशान भी कर रहा है इस तरीके से, उसी की रकम उससे मांग करके, तो बेहद चिंताजनक स्थिति है और साथ ही कार्रवाई भी की जानी चाहिए ग्राम प्रधान पर। शुक्रिया राहुल आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि महिला के बेटे की मौत के बाद जो उसे मुआवजा मिला था और उसको जो सरकारी अनुदान महिला को मिला था उसकी मांग कर रहा है ग्राम प्रधान, और साथ ही धमकी भी दे रहा है। पहले महिला 1 लाख रुपए दे चुकी है ग्राम प्रधान को और उसके बाद ग्राम प्रधान अतिरिक्त 80,000 रुपए की मांग कर रहा है। देखना होगा कि महिला को न्याय कब मिलता है। उत्तर प्रदेश का